हमें इनकी सही और दाद कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के मुतालिक मौजूद चल रहा है, इसमें हम ये मुताला कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो हमें सुन्नतें सिखाई, जो हमें इन कामों का हुक्म किया, आज साइंस उसको जो है वो प्रूव कर रही है। 1400 साल के बाद आज रिसर्च उन्होंने की है, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का जो तरीका बयान फरमाया है वही असल में जो है सही तरीका है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, मतलब उनकी फरमाबरदारी की, उनके तरीके पर चला, तो गोया कि वो मेरे तरीके पर चला। सुभान अल्लाह। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हस्ती है कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, कि अगर अल्लाह की बात कोई हस्ती है तो वो मेरे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। और कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ताला ने लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारी जिंदगी, कि बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हमें अगर जिंदगी गुजारनी है तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने सामने रखना है। और एक जगह कुरान पाक ने फरमाया कि ये जो मेरे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो तुमको दे वो ले लो और जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ। मतलब क्या हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों का हुक्म हमें फरमाया है तो हमें उस पर उलू से दिल से अमल पैरा होना चाहिए, और जिन चीजों से मना फरमाया है उनसे सख्ती से रुकना चाहिए, क्योंकि उस मना जो फरमाया है उसमें हमारा इंसान का जो फायदा है, और जिन काम के करने का हुक्म दिया है उसमें भी हमारा फायदा है। चुनांचे आज हम खाना खाने के मुतालिक सुन्नत और जदीद साइंस के मुतालिक गुज़िश्ता जुमे भी सुना था, और इसकी मज़ीद जो चीज़ें बाकी हैं वो हम सुनते हैं। इसमें हमने ये पढ़ा था कि खाना खाने से पहले जो है वो हाथ धोने चाहिए, और हमने एक किस्सा भी इसमें सुनाया था जो आपने ज़हन नशीन कर लिया होगा। आज हम खाना खाने की सुन्नत के चंद अहम पहलू हैं, उस पर सुन्नत नबवी और जदीद साइंस के हवाले से मज़ीद कुछ सुनते हैं। खाने से कबल और बाद में नमक चखना। खाने से कबल नमक इसलिए चखा जाता है क्योंकि नमक साल्ट के अंदर खाने की ख्वाहिश को बढ़ाने वाले अज्जा है, और फिर जब हम नमक चखते हैं तो फौरन वाक पैदा करने वाले हुदूद हाजी में तमाम रतूबत को मुतरश्शे करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि जब हम नमक को चाटते हैं खाना खाने से पहले होते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं नमक खाने के फौरन बाद, और वो उनसे जो रतूबत खारिज होती है वो हमारे खाने के साथ शामिल होगी। जब हमारे मैदे में जाती है स्टमक में, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बड़ा बेहतरीन कर देती है, मतलब निज़ाम हज़म को हमारे जो बहुत रिफाइन कर देती है, जिसकी वजह से खाने में दिल लगता है, खाना लजीज लगता है और भूख चमक उठती है, और अल्लाह की नेमत की कुदरती कदरदानी होती है। अभी आपने सुना होगा कि कोई 1 करोड़ रुपए की डिश बनाए और उसमें नमक ना हो, तो आप अंदाजा लगा लें कि हम कहते हैं यार फीका खाना है, नमक इतनी अहम चीज़ है। खाने के बाद चूंकि ज़बान, गले और खुराक की नाली में खाने, घी और दीगर रोगनियात की तेज चिमट जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए नमक जाकर उसकी तेज को ख़त्म करता है। मतलब नमक की क्वालिटी है कि खाना खाने के दौरान जो हमारे गले में या दूसरी जगहों पर चिकनाहट वगैरह लग जाती है, जब हम खाना खाने के बाद नमक को चखते हैं तो वो तमाम चिकनाई को जो है वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा को हल कर देता है, उसको मैदे में ले जाता है। खाने से कबल कुल्ली करना। हुक्म है कि खाने से कबल कुल्ली भी की जाए। सारा दिन हवा और सांस के जरिए गर्दो गुबार और जरासीम जर्म
अंदर जाते रहते हैं, क्योंकि हमारी आबोहवा में बड़े गर्द गुबार है, बहुत डस्ट है, पॉल्यूशन है। अब अगर निवाला निकलेंगे तो इन जरासीमों को भी निकल जाएंगे, इसलिए कुल्ली करना जरूरी करार दिया गया है ताकि मुंह साफ हो जाए। हुक्म से मुराद शरई मसाइल की तशरीह है। मुसन्निफ ने हुक्म से मुराद कुरान, हदीस और फिक़्ह तीनों मतालिब लिए हैं, मतलब तीनों में यही हुक्म है। उलमा इकराम यही फरमाते हैं, कुरान पाक के तर्जुमे में भी ये बात साबित है, हदीस में भी ये बात साबित है और फिक़्ह में भी ये बात साबित है। कहीं हुक्म कुरान का, कहीं हुक्म हदीस का और कहीं हुक्म फिक़्ह का। दायां हाथ इस्तेमाल करना। पहले नमाज दाएं हाथ से गैर मुरई शुआएं, इनविजिबल रेस, गैर मुरई शुआएं वो होती हैं जो दिखाई ना दें, इनविजिबल रेस, वो शुआएं जो दिखाई ना दें निकलती हैं। और बाएं हाथ से भी, मतलब दोनों हाथ से ये रेस निकलती है, लेकिन दाएं हाथ की शुआएं मुस्बत पॉजिटिव और बाएं हाथ की शुआएं मतलब लेफ्ट हैंड की जो शुआएं हैं वो मनफी नेगेटिव होती हैं। मुस्बत में शिफा और मनफी में मर्द है। मतलब आप देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाएं हाथ से खाना खाया जाए। आज साइंस इस बात को साबित कर रही है कि दोनों हाथों से जो है, दाएं हाथ से भी, राइट हैंड से भी और लेफ्ट हैंड से भी इनविजिबल रेस, मतलब ऐसी शुआएं निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती इंसान को, लेकिन अगर हम खुद पीने लगाएं, टेलीस्कोप लगाएं तो वो हमें दिखाई देती है। तो फरमाया कि सीधे हाथ से जो शुआएं निकलती हैं वो फायदेमंद है और जो उल्टे हाथ से शुआएं निकलती है वो नुकसानदेह है। तो इसलिए सीधे हाथ से खाने का हुक्म दिया है ताकि अगर हम सीधे हाथ से खाएंगे तो वो मुस्बत रेस जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल होगी, जो जिस्म के लिए इंतहाई फायदेमंद है। अगर लेफ्ट हैंड से खाएंगे, उल्टे हाथ से खाना खाएंगे तो वो जो मनफी शुआएं हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल होगी, जो गड़बड़ पैदा करेगी। तो आप देखिए कितनी हिकमत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में। दाएं हाथ से खाना शिफा को अपने अंदर डालना है, क्योंकि बायां हाथ इस्तंजा के लिए इस्तेमाल होता है। हम बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो हम अपना लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, उल्टा हाथ इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये भी लॉजिक है। इसमें किसी भी वक्त कोई जरासीम रह सकता है, मतलब टॉयलेट से फारिग होने के बाद अगर आपने अच्छी तरह हाथ में धोया या खुदा ना खास्ता कोई जर्म हाथ में रह गए, उस हाथ से खाना खा लिया लेफ्ट से, तो कोई वायरस लगने का जो है खतरा है। खाने में फूंक ना मारना। अक्सर ये देखा गया है कि हम गरम गरम खाना खाते हैं, गरम खाने से भी मना किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया कि जब खाने में भाप उठ रही हो, जब तक वो भाप खत्म ना हो जाए तो उस वक्त तक खाना इस्तेमाल ना किया जाए, खाने को ठंडा करके खाया जाए, गरम गरम खाना ना खाया जाए। आज की जदीद साइंस ये कहती है कि जो गरम गरम खाना खाते हैं, एक तो उनके दांत खराब हो जाते हैं, जल्दी फूट जाते हैं, दूसरा उनके सीने में जलन के इमराज पैदा हो जाता है, मतलब उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है और सीना भी जो है वो जलन का शिकार हो जाता है। खाने में फूंक ना मारना। हम अक्सर आपने देखा होगा लोग चाय पीते हैं या खाना खाते हैं तो उसमें फूंक मारते हैं, या गरम गरम दीवाला मुँह में लेते हैं तो उसके बाद भाप मुँह से निकालते हैं। तो इतना गर्म खाने की जरूरत क्या है? उसको ठंडा होने दें, इतना भी ठंडा ना होने दें कि आप उसका मजा खराब हो जाए, टेस्ट खराब हो जाए। इतना हो कि आप उसको जबान पे उसकी तेजी महसूस ना हो, हाथ में वो गर्म महसूस ना हो, मतलब जब नाम हो जाए, मुतमिल हो जाए, उसके बाद खाना का तसल्ली के साथ। खाने में फूंक ना मारना। इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन खारिज करता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे होते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बेशुमार जरासीम होते हैं। जब ये फूंक मारेगा तो उस फूंक के जरिए जरासीम खाने में शामिल हो जाएंगे। मतलब हम फूंक जब मारेंगे तो जो सांस बाहर निकल रहा है तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके खाने में, पानी में या चाय में या कोई गर्म मशरूब है उसमें वो लग जाएंगे उसके बाद। तो लिहाजा फूंक मारने से मना किया है, खाने पर भी और किसी लिक्विड चीज पर भी। मजीद ये कि बाद होगा इज्तिमाई खाने में अगर किसी ने फूंक मारी और इसकी फूंक में मर्ज के जरासीम हुए तो इस खाने में शामिल हो जाएंगे, तो तमाम खाने वालों का नुकसान होगा। इसलिए खाने में फूंक मारना मना है। एक इंसान है बीमार है तो उसको वायरस लगा हुआ है और इस्लाम तो इज्तिमाइयत का दर्ज देता है कि सब मिलकर एक साथ खाना खाएं। तो अगर उसने फूंक मारी, कोई जरासीम उसका लग गया वायरस,
जो कि पहले से उसको लगा हुआ, तो जितने 4-5 जो बैठ के खा रहे हैं जिस थाली में या उसमें, वो सब उससे इफेक्टेड हो गए। तो देखें आप कितनी हमें जो है क्या बताई जा रही है, ज़रा ज़रा सी चीज़ें मामूली, लेकिन आप इसकी हक़ाइक़ देखेंगे कि कितने ज़्यादा जो है। मिलकर खाना, झूठा खाना। पैथोलॉजी के एक प्रोफेसर ने इंकशाफ किया है कि जब मिलकर खाना खाया जाता है तो तमाम खाने वालों की जरासीम खाने में मिल जाते हैं, जो दूसरे तमाम इमराज की जरासीमों को ख़त्म कर देते हैं। अब आप देखें कितनी हिम्मत है। और इस तरह वो खाना बेज़र बन जाता है और खाने में बाद होगा शिफा के जरासीम मिलकर तमाम खाने को शिफा बना देते हैं, जो कि मैदे के इमराज के लिए मुफीद है। बंदे को एक साल मिले, बहुत अच्छी गुफ्तगू और आला शख्सियत के मालिक थे, फरमाने लगे कि मैं पहले पागल था और इतना अरसे पागल खाने में दाखिल रहा और पागल खाने का दाखिला फार्म दिखाया, मैं बहुत हैरान हुआ। ये जो वाक्य बयान कर रहे हैं मुसन्निफ इस किताब के, वो अपना को वाक्य बताते हैं। तो मैं बहुत हैरान हुआ और पूछा कि आप फिर तंदुरुस्त कैसे हुए कि आप पागल खाने गए, आपके पास फार्म भी है, हर चीज़ है, तो फिर पागल खाने से अब आप तंदुरुस्ती के आलम में किस तरीके से आए, इसका कोई क्या वजह? कहने लगे कि जब मेरा इलाज करा कर घर वाले थक गए तो मुझे पागल खाने में दाखिल करा दिया। वहाँ एक दफ़ा बिल्कुल होश में बैठा था तो एक साहब ने कहा कि मुसलमान के झूठे में शिफा है। रसूल पाक में फरमाते हैं कि मोमिन जो है उसका झूठा शिफा है। आजकल हम बड़ी अपने आप को पाक साहब को करते हैं कि नहीं भाई कि इसने खाना बचा दिया, नहीं, या किसी ने पानी पी के आधा गिलास पानी बचा के तो हम पानी फेंक देते, नहीं, बल्कि रसूल पाक फरमाते हैं कि मोमिन ने जो बचाया है उसमें शिफा है, क्योंकि खाने के हिस्से में जो है वो शिफा होती है, बरकत होती है। हम क्या करते हैं कि उम्मन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि दस्तरखान पे जब खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें सालन वगैरह या जो चीज़ है वो डाल देते हैं और खाते थोड़ा सा बाकी छोड़ देते हैं, नहीं, बल्कि खाना जो है वो अपनी तरफ से एक तरफ से खाना चाहिए। ये खाने के आदाब में सुन्नत है। और जब खाना खाएं तो पूरी प्लेट को साफ किया जाए, क्योंकि उसमें जो बरकत है वो आपको असल मकसद जो है बरकत भी हासिल हो, आपको ग़िज़ा जो है वो भी सुन्नत नबी के मुताबिक खाई जाए। तो उन साहब ने कहा कि किसी ने मुझे आकर कहा कि मुसलमान की झूठे में शिफा है, तो उस दिन से मैंने लोगों का झूठा सुन्नत समझकर खाना शुरू कर दिया। ये वो पागल जो सेहतमंद हो गया वो अपना किस्सा बता रहा है कि किसी ने आकर उससे कहा कि रसूल पाक फरमाते हैं कि मुसलमान की झूठे में शिफा है। तो उस दिन से मैंने जो है वो लोगों का झूठा सुन्नत समझकर आप ये देखिए, ये बड़ी पॉइंट की बात है नुक्ते की कि हम कोई भी काम करें ना उसको सुन्नत समझ के करें। रसूल पाक की जो है अगर पानी पिए तो उसको इसलिए पी रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से पानी पिया था। तो आपका पानी पीना भी जो है वो समझे कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगा और आपकी प्यास बुझ जाएगी, और ये अमल भी आपका जो है बारगाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मकबूल अमल हो जाएगा। तो जो भी काम करें सुन्नत समझ के करें। तो उस दिन से मैंने लोगों का झूठा सुन्नत समझकर खाना शुरू कर दिया और सिर्फ 7 दिन और सिर्फ 7 माह में तंदुरुस्त हो गया। मतलब 7 महीने के अंदर में बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। मेरी जो दिमागी कैफियत थी, जो पागलपन था, वो खत्म हो गया इस सुन्नत की बरकत से। आप अंदाजा लगाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत में कितनी हिकमत है। आज साइंस जो है वो बिल्कुल मोहताज है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, और हमें इस्लाम जो है हम नाकदरे लोग हैं, क्योंकि इस्लाम अपने घर में मिल गया ना, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, अपनी तन मन धन की बात लगा दी। हम खुश नसीब है कि हमें घर में इस्लाम मिल गया, बुजुर्गान दीन की महफिल, उनकी सोहबत मैसर आ गई, तो आज हमें कदरदानी नहीं है उसकी। तो आज भी वक्त है कि हम अपने आप को जो है संवारें, अपने आप को होश में लाएं और गफलत की जिंदगी गुजारने से बाहर आ जाए। इधर उधर फजूल बैठने से बेहतर है कि अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठा जाए, खानका में आके बैठा जाए, क्योंकि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स एक लम्हा किसी बुजुर्ग की सोहबत में बैठता है तो वो ऐसी इबादत जो किसी ने 1000 साल इबादत की हो, और ऐसी इबादत की हो जिसमें बिल्कुल नामो और ढोंग का जो है कोई पहलू ना हो, कोई रियाकारी का पहलू ना हो, उस इबादत से एक लम्हे बैठना बुजुर्गों की सोहबत में उससे अफसर, उस इबादत से अफसर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की